बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, आज हम अपना सेकंड टर्म का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्कीम ऑफ स्टडी में जो यूनिट है बुक में आपका वो यूनिट नंबर 5 है, द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। आज हम इस यूनिट को स्टडी करेंगे। तो द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, इस यूनिट में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट्स में बात करते हैं कि पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर यानी जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। हम लास्ट यूनिट में ये पढ़ चुके हैं कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय यूजिंग एयर, हवा को इस्तेमाल करके, वाटर पानी को इस्तेमाल करके, एंड सनलाइट सूरज की रोशनी की मदद से पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्लांट्स को कहते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। अब नेक्स्ट अब बात करें तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब पौधे के कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से प्लांट के हिस्से हैं। रूट यानी जड़ें, स्टेम तना, लीव्स पत्ते, फ्लावर्स फूल, फ्रूट्स फल, सीड्स बीज, वेजिटेबल्स सब्जियां, यानी ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैं। ठीक है, पौधे में ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब पौधे के इन सारे पार्ट्स की जो हैं वो वेजिटेबल्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर पार्ट में वेजिटेबल्स हैं, वो सारी वेजिटेबल्स का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, फ्रूट्स कहते हैं फल, सीड कहते हैं बीज। ठीक है, अब फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो फ्लावर से ग्रो करते हैं। एंड कंटेन सीड, यानी कोई भी प्लांट है, पौधा है, उसके ऊपर पहले फूल उगते हैं, उन फूलों से फिर फल बनता है। ठीक है, और उस फल में फिर सीड यानी बीज जो है वो ग्रो करते हैं। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें एक सीड होता है, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत से सीड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स विद मैनी सीड्स, यानी वो वाले फल जिनमें बहुत से बीज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटरमेलन, जो आप तरबूज खाते हैं, एप्पल, सेब, पपाया, पपीता, इनमें बहुत से बीज होते हैं। ठीक है, अब फ्रूट विद ओनली वन सीड, वो वाले फल जिनमें सिर्फ एक बीज होता है। मिसाल के तौर पे मैंगो, आम, पीच, आड़ू। ठीक है, इनमें सिर्फ एक फल होता है, एक बीज होता है। अब आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, देखें, ये वाटरमेलन है, तरबूज है, इसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा आ जाता है जी, ये पीच आड़ू है, इसमें भी एक बीज होता है। ये पपाया पपीता है, इसमें भी देखें बहुत से बीज हैं। ठीक है, तो कुछ फलों में जो है वो बहुत से सीड्स होते हैं, कुछ फलों में सिर्फ एक ही सीड होता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लावर्स, फूल। अब आपको पता है कि फ्लावर जो है, फूल जो है, वो सबसे पौधे का खूबसूरत हिस्सा है और उससे बहुत स्वीट, बहुत खूबसूरत जो है वो स्मेल भी आती है। कलरफुल एंड स्वीट स्मेल, सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर। ठीक है, सबसे पहले फ्लावर जो है उसमें से फल लगेगा और फल में फिर जो है वो सीड जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो सीड होते हैं, बीज जो होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फैलते हैं, डिस्पर्स होते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय, अब वो कैसे फैलते हैं। विंड हवा की मदद से, वाटर पानी की मदद से, एनिमल्स यानी जानवरों की मदद से भी ये बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, देखें बीज कैसे डिस्पर्स होते हैं। सबसे पहले ये गाय है, गाय जो है ये फ्लावर को खाएगी, तो फ्लावर में या फिर फल को खाएगी, तो उसमें जो सीड होते हैं वो इसके मुंह में जाएंगे और इसके मुंह से फिर कहीं भी गिर जाएंगे, तो वो वहाँ फिर नया पौधा जो है वो ग्रो करेगा। इसके अलावा दूसरा देखें, ये भी एक फ्लावर है, इसके सीड जो है वो हवा की मदद से जो है वो फैल रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नेक्स्ट है, ये देखें, ये पानी की मदद से भी बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो करते हैं। और ये चौथी पिक्चर में ये फार्मर है, किसान है, ये ख़ुद बीजों को जो है ये ज़मीन में जो है वो लगा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमंस की मदद से भी बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सीड डिस्पर्शन था। नेक्स्ट हमारा है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को उर्दू में कहते हैं उगाओ या उगना। अब जर्मिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी वो वाला प्रोसेस, वो वाला अमल जिसमें एक बीज से मुकम्मल पौधा निकलता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है,
यानी वो वाला प्रोसेस जिसमें बीज ग्रो करता है एक न्यू प्लांट में, इसको कहते हैं जर्मिनेशन। आपकी बुक में जर्मिनेशन की पिक्चर बनी हुई है, ये देखें, ये कंप्लीट प्रोसेस है आपकी बुक में जर्मिनेशन का। सबसे पहले ये एक बीज है, सीड है, ठीक है, मिट्टी के अंदर। इसको जैसे ही लगाया है उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकला है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको बेबी प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये जैसे ही निकलेगा इसमें से जड़ें निकलेंगी, ठीक है। तो ये जो जड़ें जो हैं ये नीचे ज़मीन की तरफ ग्रो करेंगी, उगेंगी, और इसकी जो शूट है यानी इसकी जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू होगी। अब देखें आप ये पिक्चर में, तो ये शूट जो है ये ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू होगी और जड़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ ग्रो करना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह फिर जैसे जैसे दिन आगे गुजरते जाएंगे तो ये प्लांट जो है ये बड़ा होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। तो ये बीज से लेके एक प्लांट तक जो पूरा प्रोसेस होता है ग्रोथ का, इसको जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक में पूरी डायग्राम है जर्मिनेशन की। नेक्स्ट बच्चों, अब आ जाती हैं वेजिटेबल, सब्जियां। सब्जियों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि पौधे का कौन कौन सा पार्ट जो है वो वेजिटेबल और कौन कौन सी वेजिटेबल्स किस पार्ट से बनती हैं वो हम इससे पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी, सम वेजिटेबल्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, लीफ, रूट, फ्रूट। कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो पौधों के डिफरेंट पार्ट्स से बनी होती हैं, ठीक है। जैसे स्टेम तने से है, लीफ पत्तों से है, रूट से है, फ्रूट से है, ठीक है। आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ अपने घरों में खाते हैं, बनाते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ कुछ लीव्स होते हैं, कुछ आप देखें फ्लावर्स होते हैं, कुछ स्टेम होता है, तना होता है, कुछ रूट्स होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है वो हम इसमें यूनिट में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो है लीफ बर्ड, ठीक है। बर्ड कहते हैं कली को, ठीक है, लीफ बर्ड। अब वो वाली वेजिटेबल जो लीफ बर्ड होती हैं वो कौन कौन सी है? कैबेज, बंद गोभी, लेटस, सलाद के पत्ते, ठीक है। ये एक छोटी सी कली पहले निकलती है, बर्ड होती है, उस बर्ड से फिर आगे से बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में देखें जैसे ये लीफ बर्ड है, ठीक है। लीफ बर्ड से ये कैबेज है, बंद गोभी, ये लेटस, सलाद के पत्ते, ठीक है। तो ये छोटी सी पहले बर्ड होती है, उस बर्ड से फिर आगे जो है बहुत ज़्यादा लीव्स जो है वो ग्रो करते हैं। जैसे आप ये बंद गोभी है, इसको देखें, छोटी सी बर्ड है, उससे आगे फिर बहुत ज़्यादा लीव्स जो है वो सारे ग्रो करते हैं। तो ये लीफ बर्ड, इसको वेजिटेबल हम इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लीव्स। अब वो वाली सब्जियां जो लीव्स कहलाती हैं, स्पिनिश एंड मस्टर्ड। देखें, स्पिनिश यानी पालक, मस्टर्ड यानी सरसों, ठीक है। ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, तो ये लीव्स वेजिटेबल्स इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है रूट्स। अब वो वाली वेजिटेबल्स जो रूट्स जिनको ज़मीन के अंदर जो उगती हैं, ठीक है, जड़ों में, ठीक है। जैसे कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, टर्निप, शलजम। ये देखें आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, ये रूट्स हैं, यानी ये भी ज़मीन के अंदर उगती है। कैरेट गाजर है, रेडिश मूली है, और टर्निप शलजम, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, वो है रूट वेजिटेबल्स इनको हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ग्रो करती है। नेक्स्ट आ जाती है स्टेम। अब वो वाली वेजिटेबल्स या वो वाले फ्रूट्स जो स्टेम तने में आते हैं, ठीक है, उनमें हम कौन कौन से कहते हैं? शुगर कैन यानी गन्ना, ठीक है, सिलरी यानी अजवाइन, ठीक है। अजवाइन इसको हम कहते हैं, या इसमें आप कह सकते हैं जो हरा धनिया, ठीक है, ये चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, मेथी, ये सारे जो है इनके स्टेम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनको हम सिलरी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपकी बुक में शुगर केन और ये सिलरी, ठीक है। ये इसको आप हरा धनिया जो है उसमें मेथी, ये चीज़ें भी सारी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये स्टेम होते हैं, इनके स्टेम हम पूरा प्लांट जो है वो स्टेम में आता है, ठीक है, उसमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबर। अब ट्यूबर को उर्दू में कहते हैं स्मॉल स्टेम, यानी छोटे तने जो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं, जिनमें आ जाते हैं पोटैटो, आलू, ठीक है, और जिंजर, अदरक, ठीक है। अब आप अपनी बुक में देख लें, ये ट्यूबर है, यानी इनको स्मॉल स्टेम्स कहते हैं जो ज़मीन में उगते हैं, और इनमें पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो, जिंजर, अदरक जो हैं ये ट्यूबर्स में आते हैं। अब नेक्स्ट है फ्लावर बर्ड्स, ठीक है। वो वाली सब्जियां जो फ्लावर की उस सूरत में होती हैं, जैसे आप देखें ये कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी जिसको हम कहते हैं,
अब ये सेंटर में फ्लावर होता है, साइड पे लीव्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसको फ्लावर बर्ड है, ठीक है, प्लांट की फ्लावर बर्ड इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रूट्स। अब वो वाली सब्जियां जो फ्रूट्स हैं, जिनको हम फ्रूट्स कहते हैं, फल कहते हैं, उनमें आ जाते हैं टोमेटो, टमाटर और चिली, यानी जो हरी मिर्च होती है ये, और टमाटर जो है, इनको हम फ्रूट्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फ्लावर बर्ड में एक और चीज़ आ जाती है, मैंने आपको कॉलीफ्लावर बताई है, फूल गोभी, ब्रोकली। ब्रोकली भी एक गोभी की एक किस्म है, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। जिस तरह फूल गोभी जो है वो वाइट कलर की होती है, उसी तरह ब्रोकली जो है वो ग्रीन कलर की होती है, गोभी की तरह की होती है, ठीक है। तो ये भी फ्लावर बर्ड है। नेक्स्ट है फ्रूट वेजिटेबल्स, हमने पढ़ लिया, टोमेटो एंड चिली। और नेक्स्ट है सीड। अब वो वाली सब्जियां जो बीज यानी सीड्स कहलाती हैं, जैसे ब्रॉड बीन्स, कुशादा फली, पीज, मटर, ठीक है। ये एक पॉड में, यानी इस तरह की एक फली होती है, खोल होता है, जिसके अंदर जो है ये दाने होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, और इनको हम सीड कहते हैं। जैसे आपकी बुक में बनी हुई है ये डायग्राम देखें, ये सीड्स, ये हैं ब्रॉड बीन्स यानी कुशादा फली, और ये पीज मटर, ठीक है। ये खोल होता है ऊपर, ये पॉड इसको कहते हैं, और इसके अंदर ये दाने होते हैं, ठीक है, ये बीज होते हैं जिनको हम कहते हैं ये सीड्स हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ वेजिटेबल्स के बारे में था। इस यूनिट में क्या आपके डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं उनकी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, तो ये सारा हमने स्टडी कर लिया है। और साथ में इसकी जो वो थी जर्मिनेशन का, बस ये इसके 2-3 टॉपिक्स ही थे, वो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आपने इसके 25 वर्ड्स मीनिंग्स और साथ में 30 हार्ड वर्ड्स जो है वो रफ कॉपी पे लिखने हैं, और इसकी जो डायग्राम है जर्मिनेशन की आपकी बुक में जो मैंने आपको बताई है वो आपने ड्रा करनी है मस्ट। तो इसके साथ हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।